बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। अल्लाह जल्ल शानुहु का फ़ज़्ल अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर रहना नसीब किया है और ये वतन हमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने अता किया है। इस वतन के अंदर रहते हुए हम अपने दीनी मामलात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हमारे बच्चों का कुरान मजीद पढ़ना सीखना, मस्जिद जाना, मदरसे जाना, ये तमाम दीनी मामलात हम अपने आज़ादाना तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और इकराम है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे वतन के बिल्कुल वैसे ही हालात होते जा रहे हैं जैसे कि माजी में इस्लाम की मजबूत सल्तनत कहलाने वाले इलाकों के अंदर जैसा कि हुआ। मिसाल के तौर पे 800 साल तक मुसलमानों ने उंदलुस पे हुकूमत की है, लेकिन आज वहां उंदलुस में इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का नामो निशान तक नहीं है। वहां मस्जिदों को इस्तबल बना दिया गया, मस्जिदों में घोड़े और खिंजीर सूअर बांधे गए। बगदाद किसी दौर में मुसलमानों का बड़ा मजबूत दीनी और इस्लामी लिहाज से किला हुआ करता था। वो समरकंद, वो बुखारा, ये सब इलाके आज वहां इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का नामो निशान भी बाकी नहीं है। भी तो बराए नाम है। उसकी वजह क्या कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुए। मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों ने वो दीन इस्लाम के मजबूत किले, वो बगदाद उलूम और फनून का मरकज समझा जाता था, जहां पे रहने वाले उलमा इकराम और फलसफी हजरात ने, साइंसदानों ने उलूम और फनून पर ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि कुतुबखाने भर दिए। और जब तातारियों ने बगदाद पे हमला किया और मुसलमानों का शाही कुतुबखाना जो था उसे दरिया बुर्द कर दिया, दरिया में डाल दिया, तो महीनों तक दरिया का पानी स्याही मायल चलता रहा। इतनी किताबें लिखी गई उलूम और फनून पर, लेकिन आज इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का वहां नामो निशान नहीं है। मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हुए। खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह माल जमा करने के पीछे लगा रहा। उसने अपने महल के अंदर तहखानों में माल भर के और अशरफियां, सोना, हीरे जवाहरात भर भर के रखे हुए थे। जब हलाकू खान ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके काल कोठड़ी में बंद कर दिया, भूख लगी मुस्तासिम को, खाना मांगा, तो हलाकू खान ने कहा एक प्लेट के अंदर वो अशरफियां और वो सोना भर के ले जाके इसको दो खाए। कहने लगा ये मैं कैसे खाऊंगा, मुझे तो रोटी खाने के लिए दो, खाना दो मुझे जिससे मेरी भूख मिटे, ये मैं नहीं खा सकता। तो हलाकू खान कहने लगा बदबख्त इंसान, फिर इसको तूने जमा करके क्यों रखा था? काश के तूने इस माल को जमा करने के बजाय अपनी फौज पे लगाया होता, अपनी रियाया पे लगाया होता, जो आज तेरे दुश्मन के मुकाबले में लड़ते और तेरी सल्तनत को बचाते। लेकिन मुसलमान, और इसी दौर में जब तातारियों ने बगदाद पे हमला किया और उलमा इकराम
मुल्क व मिल्लत का दर्द रखने वाले, जिन्होंने तातारियों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, तो मुसलमान आपस में लड़ने लग गए कि तातारियों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ फतवे देते रहे, और तातारियों ने 1,06,00,000 तकरीबन लोगों की गर्दनें उड़ा दी बगदाद और उसके आसपास के इलाके में। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की गर्दनें उड़ा दी। बदकिस्मती से यही हालात वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। हर शख्स अपनी पार्टी के पीछे, अपने लीडर के पीछे लगे हुए और दूसरों को बुरा भला कहते हुए, और मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया गया और मुल्क को गैरों के हाथों गिरवी रख दिया गया। इस वक्त गैर हमारे मुल्क के ऊपर बिल्कुल पंजे जमाए हुए हैं और नजरें जमाए हुए हैं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कहीं वैसे ही हालात मुसलमानों पर पेश आ जाएं। खुदा ना करे ऐसा हो कि जैसे अजीम मुसलमानों की सल्तनतें, बुखारा जहां के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो तरमुज कहां है, इमाम तरमुजी रहमतुल्लाह अलैह, वो समरकंद कहां गया, वो मूसल कहां गया, बगदाद कहां गया, जो इल्म और हुनर के मरकज समझे जाते थे। पाकिस्तान इल्म और हुनर का मरकज समझा जाता है इस दौर के अंदर। खुदा ना करे मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से फिर वैसे ही हालात कहीं पैदा ना हो जाएं। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ की तौफीक अता फरमाए, आपस में एक दूसरे से दस्तो गिरेबां और एक दूसरे से लड़ने की बजाय अपने वतन की हिफाजत के लिए सब मिलजुल के कोशिश करने वाले बन जाए। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।